देख रहे हैं वो जम्मू के ग्रेटर कैलाश की हैं, जिसने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि फारूक अब्दुल्ला एक शादी समारोह में पहुंचे थे, तभी जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच अचानक हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर उनके सिर पर बंदूक तान दी। सीसीटीवी में कैद हुई इस डरावनी घटना में देखा जा सकता है कि कैसे हमलावर ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन हरकत में आकर फारूक अब्दुल्ला को बचा लिया और आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी कमल सिंह पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को अपने निशाने पर रखे हुए था। राहत की बात यह है कि इस हमले में फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ मौजूद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पूरी तरह सुरक्षित हैं। फिलहाल पुलिस इस साजिश की गहराई से जांच कर रही है और पता लगा रही है कि क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क शामिल है। थोड़ा साइड हो जाओ। सीएम उमर अब्दुल्ला अपने पिता और वरिष्ठ नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचे। हमले की खबर मिलते ही उमर अब्दुल्ला, जो अपने दिल्ली दौरे पर थे, सब काम छोड़कर सीधे जम्मू के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने अपने पिता के साथ काफी वक्त बिताया, उनसे बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली। इस मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे, जो खुद हमले के वक्त फारूक साहब के साथ ही थे। उमर अब्दुल्ला ने पिता का हालचाल जानने के बाद सुरक्षा अधिकारियों से भी चर्चा की और घटना की पूरी रिपोर्ट ली। हालांकि फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की इस भावुक मुलाकात और चिंता ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्ती का संकेत दे दिया है। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की कोशिश के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। अपने नेता की सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक से नाराज कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और हमलावर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता पर इस तरह का हमला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जम्मू की सड़कों पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिससे ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में हुई फायरिंग की घटना के बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि हमला इतना अचानक था कि वो और फारूक अब्दुल्ला साहब बाल बाल बच गए। सुरेंद्र चौधरी ने इस बचाव को माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद और चमत्कार बताया है। हालांकि उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें हमले के दौरान थोड़े बहुत छर्रे लगे हैं, लेकिन गनीमत है कि कोई गंभीर चोट नहीं आई। डिप्टी सीएम ने जनता को भरोसा दिलाया कि अब स्थिति नियंत्रण में है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके हैं। कोई जख्मी तो नहीं, बचाव हो गया है, लेकिन अब आप सिक्योरिटी को पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है, लेकिन नासिर साहब से आप पूरा बयान। शादी फंक्शन कहाँ था सर? ये रॉयल पार्क में ग्रेटर कैलाश, और वहाँ कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था, और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जहाँ साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर वहाँ पे जिस फंक्शन में हो, और वहाँ पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। लेकिन फिर भी आप एडवाइजर साहब। फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले के बाद अब राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इस मामले पर साफ कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार ये कोई आतंकी हमला नहीं लग रहा है।
रविंद्र रैना ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना की गहराई से जांच करेगा ताकि सच सामने आ सके। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं ताकि हमले के असली मकसद का खुलासा हो सके। ये बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस गोली कांड में शामिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है। परत दर परत इस सारे मामले की छानबीन और जांच हो रही है। ये बेहद गंभीर मामला है। आरोपी कमल सिंह जामवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि इस पुरानी दुश्मनी या नफरत के पीछे की असली वजह जान सके। इस हाई प्रोफाइल हमले की कोशिश के बाद प्रशासन ने कोई रिस्क ना लेते हुए फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस साजिश में आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था या वो अकेले ही इस खतरनाक प्लान पर काम कर रहा था। फिलहाल जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में इस घटना के बाद से तनाव और चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला शादी समारोह में पहुंचे थे, जहां से निकलते वक्त उन पर एक शख्स ने फायरिंग की कोशिश की थी। महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ बुधवार को शादी कर ली। केरल के एक मंदिर में दोनों ने शादी की। मोनालिसा और फरमान के रिश्ते के खिलाफ पिता और पूरा परिवार था, जिसके बावजूद मोनालिसा ने प्रेमी के साथ शादी की। मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तंपानूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। बताया जा रहा है कि अलग धर्म से होने की वजह से मोनालिसा के पिता इस रिश्ते का विरोध कर रहे हैं। मोनालिसा का आरोप है कि परिवार की ओर से उन पर काफी दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें धमकियां भी मिल रही थी, जिसके चलते उन्हें घर छोड़ना पड़ा। मोनालिसा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की रहने वाली है, जबकि उसका प्रेमी फरमान महाराष्ट्र से है। मोनालिसा का कहना है कि परिवार की नाराजगी और विरोध की वजह से उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है, इसलिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी है। किन्नौर के कल्पा में पारंपरिक रौलाने पर्व की एक बेहद खूबसूरत और रंगीन तस्वीर सामने आई है, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़े ही धूमधाम और जोश के साथ मनाया। इस खास मौके पर न केवल घाटी के लोग जुटे, बल्कि बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक भी इस अनोखी परंपरा का हिस्सा बनने पहुंचे। पर्व के दौरान किन्नौर की समृद्ध संस्कृति और सदियों पुरानी परंपराओं की एक ऐसी झलक देखने को मिली जिसने सबका मन मोह लिया। पारंपरिक वेशभूषा और किन्नौरी टोपियों में सजे स्थानीय पुरुष और महिलाओं ने जब ढोल नगाड़ों की थाप पर लोक नृत्य और लोकगीत पेश किए तो पूरा कल्पा उत्सव के रंग में सराबोर हो गया। इस त्योहार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आधुनिकता के दौर में भी पहाड़ों के लोग अपनी विरासत और जड़ों से कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। मनाली से रोंगटे खड़े कर देने वाली नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुदरत ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मनाली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा नजारा किसी जन्नत जैसा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी और उमस से परेशान लोगों और पर्यटकों के लिए मौसम का ये बदला हुआ मिजाज एक बड़ी राहत बनकर आया है। घाटी में हो रही इस रिमझिम बारिश और गिरते बर्फ के फाहों ने न केवल तापमान में भारी गिरावट ला दी है, बल्कि स्थानीय लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेर दी है। ये तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई हैं, जहां जनता को बड़ी राहत मिली है। सजी धजी बस देख लोगों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दरअसल बिलासपुर के कोटधार क्षेत्र की जनता को आवागमन के लिए बड़ी सुविधा मिली है। मरोतन से एम्स बिलासपुर तक HRTC के नए बस रूट की शुरुआत कर दी गई है।
बस सेवा का शुभारंभ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर की। क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस बस सेवा की मांग उठा रही थी, क्योंकि पहले लोगों को एम्स बिलासपुर जाने के लिए निजी वाहनों की मदद लेनी पड़ती थी, जिससे समय और पैसे दोनों अधिक खर्च होते थे। उन्होंने कहा कि अब एचआरटीसी की नियमित बस सेवा शुरू होने से आम जनता को सीधा और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध होगा। इस पहल से खासतौर पर बुजुर्गों, मरीजों, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भी इस नई बस सेवा के शुरू होने पर खुशी जाहिर की और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। ईरान और इजराइल के बीच जारी महायुद्ध के 13वें दिन अब जंग का रुख बदलता नजर आ रहा है। जहां ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने युद्ध रोकने के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। अब हालात ऐसे बन गए कि युद्ध कब रुकेगा, इसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान के हाथों में दिखता है। इस भारी तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय कार्गो जहाजों को गुजरने की खास इजाजत मिल गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद भारत के लिए ये बंद रास्ता फिर से खुल गया है। हालांकि हॉर्मुज में जमीनी हालात अब भी बेहद चिंताजनक है, जहां पिछले 24 घंटों में ही 5 कार्गो शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां भयानक आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने मनामा के उत्तर पूर्व में मुहर्रक प्रांत में एक संयंत्र पर ईरानी हमलों के बाद लगी भीषण आग का वीडियो जारी किया है। वीडियो में एक ईंधन टैंक में भीषण आग लगी है और दमकल कर्मी उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरीन ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के तेहरान पर हमले के बाद ईरान के इस क्षेत्र के देशों को निशाना बनाना शुरू करने के बाद से उसकी सेना ने 170 से अधिक ड्रोन और 100 से अधिक मिसाइलों को मार गिराया। खाड़ी देश बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। दुबई से बेहद डरावनी और भयानक तस्वीर सामने आई है, जहां दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूएई पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। दुबई के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिससे वहां रहने वाले आम लोगों के बीच भारी दहशत फैल गई है। खबरों की माने तो ईरान ने इन हमलों के लिए घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जो आसमान से मौत बनकर बरस रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में दुबई की ऊंची इमारतों के पास धुएं का गुबार और तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। युद्ध के इस बदलते रुख ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अब तक सुरक्षित माने जाने वाले दुबई के रिहायशी क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए हैं। फिलहाल वहां की सुरक्षा एजेंसियां हालात को संभालने और नुकसान का जायजा लेने में जुटी हुई हैं, जबकि स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। मिसाइल युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया है, जिससे पूरे इलाके में युद्ध की आग और भड़क गई है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रात भर इजरायली सैनिकों और उनके अहम सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल के सुरक्षा कवच को कड़ी चुनौती मिली है। इस हमले का मुख्य निशाना इजराइल का एटलिट नेवल बेस और तेल अवीव के पास स्थित मशहूर गिलॉट इंटेलिजेंस बेस रहे, जहां भारी धमाकों की खबर है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने सटीक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल कर इजराइल के इस रणनीतिक ठिकानों को सीधा नुकसान पहुंचाया है। रात भर चले इस हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में सायरन गूंजते रहे और लोग जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भागने पर मजबूर हो गए। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ईरान के तेज होते हमलों के बाद भारी भगदड़ मच गई। ईरानी मिसाइलों के गिरते ही कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच अपनी जान बचाने की होड़ लग गई और हजारों की भीड़ अचानक एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ी। लोग अपना घर बार छोड़कर किसी भी तरह सुरक्षित ठिकानों पर भागने की कोशिश कर रहे हैं।
जिससे पूरे हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग डरे सहमे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वहां सुरक्षा कर्मियों के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। मिसाइल हमलों के खौफ ने लोगों के मन में इतना डर पैदा कर दिया है कि वो जल्द से जल्द इस इलाके को खाली कर देना चाहते हैं। फारस की खाड़ी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां 2 विशाल तेल टैंकरों में भीषण आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि एक सुनियोजित हमले के बाद इन जहाजों को निशाना बनाया गया, जिससे समुद्र के बीचों बीच धुएं का काला गुबार और ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। इन दोनों टैंकर्स में से एक अमेरिकी कंपनी का है, जबकि दूसरा ग्रीस की कंपनी का बताया जा रहा है। इस हादसे ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर सुरक्षा को लेकर हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि करोड़ों का तेल जलकर खाक हो रहा है। टैंकर्स में लगी ये आग इतनी भयानक है कि दूर दूर से आसमान काला नजर आ रहा है और पास से गुजरने वाले जहाजों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन युद्ध के इस माहौल में इस हमले ने दुनिया भर की सप्लाई चेन पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान वॉर के चलते बढ़े तनाव का असर भारत पर पड़ रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं। लंबी लंबी कतारें हैं तो कॉमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरह रोक लग गई है। कई जगह रेस्टोरेंट होटल बंद हो गए हैं तो कुछ रेस्टोरेंट संचालक आने वाले दिनों में विकल्प न होने पर रेस्टोरेंट होटल बंद करने की बात कर रहे हैं। इस बीच कासगंज में घरेलू एलपीजी की भारी किल्लत के बीच सड़क पर ही अवैध गैस रिफिलिंग का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं हिमाचल के सोलन और शिमला में कॉमर्शियल गैस की किल्लत से होटल रेस्टोरेंट कारोबार संकट में है। शादियां कैंसिल हो रही हैं, मेन्यू बदला जा रहा है और इंडक्शन पर चाय बनाई जा रही है। यूपी के गोरखपुर में गैस सिलेंडर की काला बाजारी का खुलासा हुआ है तो झांसी में गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान दिखाई दिए। खुर्जा के पोल्ट्री उद्योग पर पीएनजी गैस महंगी होने से भारी असर पड़ा, जबकि बस्ती में सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगी रही। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और उड़ानों के अचानक बंद होने से हजारों यात्री अलग अलग देशों में फंस गए। इन्हीं में एक भारतीय यात्री वरुण कृष्णन भी थे, जो चेन्नई से बार्सिलोना जा रहे थे, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद दोहा में फंस गए। कई दिनों तक उड़ानों के शुरू होने का इंतजार करने के बाद वरुण ने जोखिम उठाते हुए सड़क के रास्ते सऊदी अरब जाने का फैसला किया। वो दोहा से कार के जरिए रियाद पहुंचे और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर जद्दाह, बेंगलुरु होते हुए आखिरकार चेन्नई पहुंच गए। सड़क और हवाई यात्रा को मिलाकर ये पूरा सफर करीब 55 घंटे का रहा। मुश्किल हालात में की गई इस लंबी यात्रा की कहानी अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है।